लड़की का नाम निशा था। निशा एक खूबसूरत और आकर्षक लड़की थी, लेकिन उसकी ज़िंदगी में कुछ कमी थी। वह अपने पति से खुश नहीं थी, उसे समय नहीं देता था। उस रात जब निशा का झगड़ा हुआ था अपने पति से, वह पार्टी छोड़कर बाहर जा रही थी। वो लड़का, एक अनजान लड़का जो उसको मिला था, जो देखते ही लगा था निशा को कि ये उसकी भूख शांत कर सकता है, उसे प्यार दे सकता है, जो वो चाहती है वो उसके साथ कर सकता है। वह लड़का उसे आकर्षित करता है और निशा उसके प्यार में पड़ जाती है। सिर्फ एक ही रात के प्यार में पड़ी थी निशा, पर पता नहीं था कि ये स्टोरी बहुत लंबी चलने वाली है। निशा ये सब कुछ जानते हुए कि ये रिश्ता गलत है, वह अपने पति के साथ वफादारी नहीं कर रही है और ये रिश्ता उसकी ज़िंदगी को बर्बाद कर सकता है, फिर भी निशा खुद को रोक नहीं पाती है। निशा ने उस लड़के से मिलना जुलना जारी रखा और ये सब करने के बावजूद भी अपने पति के साथ रहना भी जारी रखती रही, लेकिन उसकी भूख शांत होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वह उस लड़के से मिलती रही। ऐसा करने के लिए निशा को मजबूर किया गया था। अगर एक तरीके से देखा जाए तो निशा के दिल में जो था वो उसका पति नहीं दे पाया था, उसको टाइम नहीं देता था, प्यार नहीं करता। तो ऐसे में क्या करती निशा? तो उस लड़के से चोरी छिपे मिलती रही, पर ये रिश्ता छिपाए नहीं छिपता। एक दिन ऐसा होना ही था कि उसके पति ने उसको पकड़ लिया और इतना उसको बेइज्जत किया कि लड़ाई इस हद तक की बढ़ गई कि निशा और उसके पति का तलाक हो गया। अब निशा अकेली हो चुकी है और उसे एहसास होता है कि उसने अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर लिया है सिर्फ अपने जिस्म की भूख को लेकर। उसे महसूस होता है कि वो बहुत गलत थी कि अपने रिश्ते में वह ईमानदार नहीं रही, पर ऐसे एक्सपेक्ट वह अपने हस्बैंड से करती थी कि जब उसने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे होते हुए दूसरी लड़कियों को देख सकता है, सब कुछ कर सकता है, तो क्या मैं नहीं कर सकती? पर फिर भी उसे एक गिल्ट अंदर ही अंदर खाए जा रहा था कि उसने गलत किया है। ये रिश्ता उसको आगे कैसे भी समझा बुझा के बढ़ना था आगे। उसने अपनी जिस्म की भूख को शांत करने के लिए बहुत ही गलत रास्ता अपनाया है, पर बॉडी की एक नीड होती है, ये वो जानती है और उसको उसकी जो बॉडी की नीड है उसे आगे भी बहुत कुछ करने के लिए मजबूर करेगी। निशा बिल्कुल अकेली हो गई थी, उसकी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल गई थी। वह बीते हुए समय को याद करते हुए और उसे एहसास होता था कि उसने बहुत बड़ी गलती की थी। एक दिन निशा को उस लड़के का फ़ोन आता है जिससे वह उस रात मिली थी। ये जिस्म का रिश्ता था या उनके बीच में प्यार पनप रहा था, ऐसा निशा मानने से अंदर ही अंदर मन से मना कर रही थी। ऐसे में निशा फिर से अपनी ज़िंदगी को एक बार जीने का फैसला करती है। वह बीते समय को भूल जाएगी, एक नई नौकरी ढूंढती है और जीवन को फिर से शुरू करने की कोशिश करती है। निशा को फील होता है कि उसकी गलती के परिणाम अभी भी उसके साथ है। वह लड़का उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। वह अपने परिवार और दोस्तों से बिल्कुल दूर हो चुकी थी और उन्हें पाने के लिए वापस फिर से बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ये उसको मालूम था। निशा जानती थी कि जीवन में बहुत सारी गलतियां होती हैं और उन गलतियों को सुधार कर फिर से आगे बढ़ना चाहिए अपनी ज़िंदगी में। आखिरकार वह फिर से अपनी ज़िंदगी को बनाने में सफल होती है, एक नए और बेहतर इंसान के रूप में उभरती है। निशा को अकेलापन खाए जा रहा था, जिसे बोलते हैं ना कि जिस्म की एक अपनी भी भूख होती है, उसमें आपके इमोशंस क्या सही है क्या गलत है सारे साइड में हो जाते हैं। निशा अब उस लड़के से कंटिन्यू बात करना शुरू कर देती है और उनकी बातों ही बातों में, जैसे मैसेजेस, कॉल, ये रिश्ता गहरा होता चला जाता है। अब वे मिलने लगते हैं और एक दूसरे के साथ समय बिताना पसंद करते हैं। उनका प्यार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, लेकिन निशा को अभी भी अपने पति की याद आ रही है। वह उसे तलाक दे चुकी थी, उसके मन में अभी भी कुछ कमी थी जो उसे अपने पति के लिए महसूस होती थी, जिससे वह उसे किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रहने देता था। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ भी उसके मन में आ रही थी कि बेशक वो उसकी तरफ ध्यान नहीं देता था, पर अपनी जिम्मेदारियों से कभी वो भागता भी नहीं था। अब निशा को ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये रिश्ता जो इस लड़के के साथ है वह इस रिश्ते में खुश है नहीं है, क्योंकि इसके बावजूद भी उसे अपने पति की याद परेशान कर रही थी। निशा अपना मन बना लेती है कि अब वह इस नए रिश्ते में ही खुश रहेगी, जो बीत चुका है वो बीत चुका है, लेकिन उसे पति की याद फिर से बार बार परेशान कर रही है। कितना भी वो अपने आप को खुश रखने की कोशिश कर रही है, पर वो खुश नहीं है। एक दिन अचानक से निशा के पति का फ़ोन उसके पास आता है और कहता है वह अभी भी उससे प्यार करता है, वह उसका इंतज़ार कर रहा है और उसे वापस पाना चाहता है। निशा को अपने पति की बातें सुनकर अजीब सा महसूस होता है। वह अपने नए रिश्ते में खुश है, पर वो
आपको जैसे कि बताया था कि वो फिर भी अपने पति को याद कर रही थी, लेकिन जैसी कॉल आती है उसको समझ में नहीं आता कि उसको क्या करना चाहिए। उसके पति की याद उसे परेशान कर रही थी। ऐसे में पति का कॉल आ जाना ताज्जुब की बात है कि शायद कोई ना कोई कनेक्शन है उसका दिल से जुड़ा हुआ उसके पति के साथ। अब समझ में निशा को ये नहीं आ रहा है क्या वो पति के पास जाए या इस नए रिश्ते में रहे, क्या ही वो करे। अब पति की बात इतनी मीठी मीठी थी कि निशा को लग रहा था कि वो शायद उसकी बातों में आ ही जाएगी। निशा का पति उसे मिलने के लिए कहता है और निशा मान भी जाती है। ऐसा तो वो चाहती थी अंदर से, मन से, पर बाहर से वो मना कर रही थी। जब वे मिलते हैं तो निशा का पति उसे प्यार करने लगता है। ऐसे में निशा अपने पति को मना नहीं कर पाती क्योंकि वो चाहती थी उस टाइम पर, शुरू से ही चाहती थी कि निशा का पति उसे टच करे, उसे प्यार करे, जैसे कि वो नहीं कर रहा था। अब होता क्या है कि दोनों इंटीमेट हो जाते हैं, प्यार में खो जाते हैं। इंटीमेट होने के बाद निशा का पति निशा को बोलता है कि वह उससे बहुत प्यार करता है और निशा को भी लगता है कि हाँ ये उससे प्यार करता है। अब जिस रिश्ते में वो बंधी थी, जिस लड़के के साथ बंधी थी, वो रिश्ता शादी तक नहीं पहुंच पाया था। तो निशा सोचती है कि अपने पति के पास वापस आ जाए। अब ये कहने के लिए निशा उस लड़के के पास वापस जाती है कि वह अब उसके साथ नहीं रह सकती। ऐसा कहने के बाद जो होता है वो सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो लड़का उसको बोलता है कि तुम मेरे साथ एक रात रुको, क्योंकि तुम लास्ट बार मेरे पास आ रही हो तो मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसे जाओ। बस मेरे पास एक रात रुको जिससे मैं तुम्हें जी भर के प्यार कर सकूं। निशा मान जाती है कि एक रात ही की तो बात है, चलो रुक जाते हैं। जब रात में निशा के साथ वह लड़का जिस्मानी संबंध बनाने की कोशिश करता है तो निशा का मन अपने पति की तरफ रहता है। ऐसे में वह लड़का गुस्सा हो जाता है और अपने असली रूप में आ जाता है। असल में वह लड़का निशा से प्यार नहीं करता था, वह ऐसी लड़कियों का शिकार करता था जो लड़कियां घर से बेघर होती है, जिनको घर पे प्यार नहीं मिलता, जैसे पति से, बॉयफ्रेंड से, ऐसी लड़कियों को पटाता है। वह उन सभी लड़कियों को वहीं पर मिलता है जहाँ पर निशा पहली बार उससे मिली थी, पार्टी करने के बाद पब के बाहर। अब जैसे कि वह निशा के साथ ज़बरदस्ती करता है तो निशा गुस्सा होने लगती है और जैसे वो गुस्सा होती है वो अपने असली रूप में आकर, क्योंकि वह एक इंसान नहीं एक भूत था, और उसको मार देता है। अब निकल पड़ता है अपने एक नए शिकार की तरफ, जी उस पब के बाहर। निशा को ढूंढते हुए उसका पति वहीं पर पहुंच जाता है जहां पर निशा अर्धनग्न अवस्था में लेटी हुई थी। उसकी आंखें खुली हुई थी, मुंह से खून निकल रहा था।